नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स की प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर देखा जाता है पीरियड कम आना, ज़्यादा आना, जल्दी जल्दी आना या फिर बहुत देरी से आना। तो इस तरह की समस्याओं से आमतौर पे लगभग हर लेडीज जूझती हैं। उम्र के अलग अलग पड़ाव पे ऐसा होता है। कई बार यह सामान्य होता है, थोड़ी सी जीवन शैली में बदलाव की वजह से। मान लीजिए आप कहीं और पे रह रहे हैं, अचानक से वहाँ से आप कहीं और चले गए, तो वहाँ पे ढलने में कुछ दिनों में मानसिक तौर पे लोग थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। जब तक हम किसी परिवेश को पूरी तरह से अपना नहीं लेते, तब तक हमें कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव रहता है। तो कई बार तनाव की वजह से हार्मोन डिसबैलेंस होता है, जिससे पीरियड्स की मात्रा कम ज़्यादा होना, देरी से होना या जल्दी जल्दी होना होता है। और इसके अलावा दवाओं की वजह से, ख़राब खान पान की वजह से, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से, जीवन शैली ठीक नहीं है, समय से सोना जागना खाना पीना नहीं है, बाहर का भोजन बहुत ज़्यादा हो गया है, इन सब समस्याओं से पीरियड्स की मात्रा कम ज़्यादा या जल्दी या पहले होती है। तो जब कभी पीरियड्स जल्दी जल्दी आता है, ज़्यादा मात्रा में आता है, शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कमजोरी लगना, चक्कर आना, सो के उठने पर या फिर बैठ के खड़े होने पर आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, हाइपर एसिडिटी होना, बहुत अधिक गुस्सा आना, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जब पीरियड्स बहुत डिले होने लगता है, तो यह एक तरह की अशुद्धि होती है। जब शरीर से यह बाहर नहीं हो पाती, तो वह टॉक्सिन, गंदगी पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाती है, जिसकी वजह से चेहरा काला पड़ना, दाग धब्बे होना, बालों का ड्राई होना, मन बेचैन रहना, कुछ भी अच्छा ना लगना, नींद रात में बार बार खुलना, B12 की मात्रा और D3 की मात्रा भी कम होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो पीरियड्स की जितनी भी तरह की प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया और जितने इनके लक्षणों के बारे में बताया या इनसे होने वाली जो समस्याएं उनके बारे में, इनको ठीक किया जा सकता है बस अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके। हार्मोनल और हैबिचुअल दो तरह से होता है। अगर अपना हैबिट आप बदल देंगे तो हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, अनुकूल योगाभ्यास करें। इन समस्याओं से जूझने में हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, यह है निम्न चक्रों से जुड़ी हुई समस्या है। जिन चक्रों से जुड़ी समस्या है उन चक्रों पर ध्यान देना, उन चक्रों को एक्टिव रखना बहुत अच्छा उपाय है इसके लिए। साथ ही साथ अपने बॉडी टाइप के हिसाब से किस तरह का भोजन, किस तरह की औषधियाँ अगर ज़रूरत पड़ती हैं तो आयुर्वेदिक कुछ औषधियों का सेवन करके पीरियड्स की मात्रा को बैलेंस किया जा सकता है। कई बार पीरियड्स ज़्यादा आने पर लोग बेहद कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ लोगों में पीरियड्स के पहले अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पीरियड्स आने के पहले शरीर के किसी किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, किसी किसी को पीरियड्स के पहले लूज मोशन भी हो जाते हैं, पीरियड्स के पहले मूड स्विंग होता है या पीरियड्स के दौरान भी मूड स्विंग होता है, जो कि योग से बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यह एक सामान्य प्रोसेस है। शरीर डिटॉक्स होता है, थोड़ा सा मन में बदलाव आता है, क्योंकि जब भी शरीर डिटॉक्स हो रहा है तो वात की मात्रा बढ़ जाती है, मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी पीरियड्स शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना आमतौर पे ज़्यादा या कम होने पर या बहुत देरी से या जल्दी जल्दी आने पर होता है। तो पीरियड्स के दौरान ऐसे लोग कहते हैं कि योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पीरियड्स के दौरान योग करना चाहिए, लेकिन अनुकूल योगाभ्यास करना चाहिए। तो इससे पीरियड्स बहुत आराम से बीत जाते हैं। और अगर किसी को इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो वह योगा क्लास में जुड़ सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। प्रणाम सभी को।